Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from DreamShot. Hey friends, welcome once again to your channel DreamShot. हम फोटोग्राफी में काफ़ी सारे टेक्निकलिटी सीख जाते हैं। कौन सा कैमरा अच्छा है, कौन सा लेंस अच्छा है, कौन सा इक्विपमेंट्स अच्छा है, ये सारे इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं। और जब हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स बन जाते हैं, हम काफ़ी सारे इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। बिजनेस कैसे करना है, कोड कितना करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, लेकिन कुछ ऐसे बात होता है जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं कुछ ऐसे बात आपसे शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, एंड दीज आर द मिस्टेक्स यू कैन अवॉइड एज प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट। टेक्निकलिटी वर्सेस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आता है। कुछ लोगों में क्रिएटिविटी कम हो सकता है, कुछ लोगों में ज़्यादा हो सकता है। अगर आप क्रिएटिव हो तो काफ़ी बार पोजेस में, लाइट सेटअप में यू टेंड टू बी एक्सपेरिमेंटल। आप नए चीज़ करने लग जाते हो। आपको मिस्टेक्स करने में उतना डर नहीं लगता। आपको हमेशा कुछ अलग करने का मन करता है। कुछ लोग उतना क्रिएटिव नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरों से इंस्पायर होते हैं, खुद उतना बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं। या फिर वो क्रिएटिविटी हमें नेचुरली आता है, या फिर हम दूसरों से इंस्पायर होके वी ट्राई टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। लेकिन जो टेक्निकलिटी होता है वो हम सबको सीखना पड़ता है। अपर्चर, शटर स्पीड, ISO, फोकल लेंथ, कलर्स, ये सब कुछ हमें एक का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जो टेक्निकलिटी होता है वो प्रिसाइज होता है, वो 0 या 1 पे होता है। मतलब या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ फोकस में है या फिर वो फोकस में नहीं है, उस फोटो में या फिर मोशन ब्लर है या फिर वो नहीं है, उस पर्टिकुलर फोटो में कितना एक्सपोजर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारे टेक्निकल चीज़ें हैं। ये सीखने पे समझ में आ जाता है। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, हम ज़्यादा टेक्निकलिटी पे हमारा फोकस डालते हैं क्योंकि हमें वो पता चलता है, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी में हम पीछे रह जाते हैं। बार बार एक ही चीज़ करने लगते हैं। लोगों को हमारा फोटोज देख के थोड़ा सा मोनोटोनस लग जाता है। इनफैक्ट हमें खुद लगता है कि हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अगर आप क्रिएटिव हो तो आपका एक नेचुरली एक्सपेरिमेंटल एटीट्यूड होता है। आप नई चीज़ करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक प्रोडक्ट शूट के बारे में बात करूँ, एक प्रोडक्ट को कैसे रखना है, थोड़ा सा टिल्ट रखने पे शायद अच्छा लगेगा। अगर मैं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस प्रोडक्ट के बगल में रखूँ तो वो फोटो में थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करेगा। ये सारे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं, क्रिएटिव लोगों में होता है। लेकिन काफ़ी बार हम क्या करते हैं, ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और इस वजह से हो सकता है कि हमारा फोटोज़ काफ़ी दिन से मोनोटोनस लगे या फिर थोड़ा सा बोरिंग ही हो जाए। सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बैलेंस बिटवीन टेक्निकलिटी एंड क्रिएटिविटी। इट्स डेफिनेटली नॉट अ बैड आइडिया टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम अदर्स वर्क। ब्रेकिंग द रूल्स। हमने रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में सुना है, हमने लीडिंग लाइन्स के बारे में सुना है, वी हैव हर्ड अबाउट सिमेट्री। काफ़ी सारे पेंटर्स अपने पेंटिंग स्टडी करने के बाद दे हैव कम अप विद दीज रूल्स। नेचुरली ये सारे रूल्स फॉलो करने से फोटोज अच्छे लगने लगेंगे, बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप बहुत स्ट्रिंजेंटली इस रूल को फॉलो करें। कभी कभी हो सकता है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। यू कैन ब्रेक द रूल्स। वो सारे जो रूल्स है वो जेनरिक आइडिया देता है, खास करके बिगिनर्स को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेडिंग्स की बात करें, हो सकता है कि जो फैमिली के इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो है वो कुछ इस तरीके से खड़े हैं। रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से फ्रेम करना हो सकता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही ना हो, और अगर हम उस तरीके से क्रॉप करेंगे तो हो सकता है कि वो फोटो अच्छा ना दिखे। सो मेनी टाइम्स वी आर हेजिटेंट अबाउट ब्रेकिंग अ रूल। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अप्लाई होता है, इसलिए बनाया है, बट वी आर फ्री टू ब्रेक इट व्हेनेवर वी फील देयर इज अ पॉसिबिलिटी। फोटोग्राफर्स वर्सेस क्लाइंट्स। जो भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने इसको एनकाउंटर किया होगा। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये फोटो अच्छा नहीं है। ये हो सकता है कि हमारे हिसाब से शायद फ्रेमिंग अच्छा नहीं है, या फिर हमारे हिसाब से वो ठीक से फोकस में नहीं है, या फिर हमारे हिसाब से वो थोड़ा सा मोशन ब्लर आ चुका है। लेकिन जब आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने काफ़ी बार ऐसे एनकाउंटर किया है कि क्लाइंट कोई ऐसे फोटो को चूज कर लेते हैं जो मैं कभी ना करूं। कभी कभी जब पोर्टफोलियो शूट होता है, मॉडल और मुझे साथ में मिलके उस पर्टिकुलर फोटोज को चूज करना होता है। काफ़ी बार ऐसे हुआ है कि मैं क्लाइंट से पूछ रहा हूँ, ये फोटो, आर यू श्योर आपको ये फोटो चाहिए, और क्लाइंट को लगता है एब्सोल्युटली। क्लाइंट के मन में अपने बारे में एक परसेप्शन होता है, इस एंगल से मेरा नाक ठीक नहीं लगता, इस एंगल से मेरा कान बड़ा लगता है, इस एंगल से मेरा हेयर स्टाइल ठीक नहीं लगता। हमें कोई चीज़ अगर अच्छा दिखे, ज़रूरी नहीं है कि उस पर्टिकुलर इंसान को भी वो अच्छा दिखे। ये आपको कभी कभी सरप्राइज कर सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। जैसे आपको पता चले कि क्लाइंट को एक स्पेसिफिक फोटो पसंद है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपको वो अच्छा लगे या ना लगे, इट शुड गो टू द फाइनल लिस्ट। ये बात अलग है कि आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि इन दिस पर्टिकुलर फोटो आपका चेहरा परफेक्ट फोकस में नहीं है, स्टिल इफ यू वांट टू गो अहेड आई कैन डू इट। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होता है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने
आपको फॉर फोटोग्राफी हायर किया है, इसका मतलब ये है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रियली हैप्पी विद द वे यू क्लिक द फोटो एंड द वे द फोटो लुक्स। मतलब फोटोज की पोस्ट प्रोसेसिंग कलर करेक्शन के बाद ही उनको दिखाई देता है। सो ऑब्वियसली दे लाइक द फोटोज। लेकिन आपका फोटोज डिलीवर करने के बाद भी काफ़ी सारे मॉडल्स उसको फिर री एडिट करते हैं। ये हम ज़्यादा देखने लगे हैं इंस्टाग्राम आने के बाद। इंस्टाग्राम में जो फिल्टर्स होते हैं वो फिल्टर्स अप्लाई करके जो उस फोटो का फील आता है, लॉट ऑफ द मॉडल्स विल बी यूज टू दोज फिल्टर्स। और ये भी है कि मोबाइल्स में काफ़ी सारे फ्री एडिटिंग ऐप्स आए हैं और वो जो फाइनल इफेक्ट देता है काफ़ी सारे लोगों को ये अच्छा भी लग सकता है। और क्योंकि ये सारे ऐप्स फेस को बहुत स्मूथ बना देता है, काफ़ी सारे मॉडल्स को जो नेचुरल स्किन टेक्सचर वाला एडिटिंग है हो सकता है कि उनको अच्छा न लगे और वो आपका डिलीवर्ड फोटोज़ को एडिट भी करे, कलर करेक्ट भी करे और स्किन को ज़्यादा स्मूथ कर दे। इतना स्मूथ कि वो प्लास्टिक ही लग जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज यू नो व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ अनरियल। उसके बाद जब आपको टैग किया जाता है तो आपको वो फील होता है कि दिस इज़ नॉट माई एडिटिंग। मैं जब लाइट रूम यूज़ करता हूँ, फोटोशॉप यूज़ करता हूँ, उसके बाद जब कोई चीप फ्री मोबाइल ऐप से एडिट करके एक अजीब सा कलर दिया जाता है तब वो पिंच तो फील होता ही है। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वुड वांट टू कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट। आई वुड रिकमेंड कि आप बहुत प्यार से क्लाइंट को कम्युनिकेट कर दो। हो सकता है कि उसको वो इंस्टाग्राम फोटो का फील आ जाए, बट अदरवाइज इट डेफिनेटली डजंट लुक लाइक ए प्रोफेशनल फोटो। यूज़ ऑफ फ्लैश। मैंने काफ़ी सारे ऐसे कैंडिड फोटोग्राफर्स को देखा है जो फ्लैश को यूज़ करने से डरते हैं। उनका काफ़ी सारी रीजनिंग हो सकता है कि कैंडिड फोटोग्राफी में मैं फ्लैश यूज़ नहीं करता हूँ, या फिर फ्लैश यूज़ करने से वो नेचुरल स्किन टोन नहीं आएगा। आपको फ्लैश अगर ढंग से यूज़ करने आता है देन यू कैन ब्रिंग आउट द नेचुरल स्किन टोन। इनफैक्ट कभी कभी फ्लैश से बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स आता है, खास करके जब जो एम्बियंट लाइट है वो फेवरेबल ना हो, जब हम लोग नेचुरल डे लाइट पे डिपेंड नहीं हो सकते। रूम के अंदर कभी कभी डिफरेंट कलर की जो लाइट्स होते हैं उसमें हमें फोटोज क्लिक करना पड़ता है। इन दीज सिनेरियोज फ्लैशेस विल बी वेरी यूजफुल। काफ़ी सारे सिचुएशंस में जहाँ पे रूफ बहुत ऊपर होता है, रात में जब हम आउटडोर में शूट करते हैं, ऐसे सिचुएशंस में इट्स रियली डिफिकल्ट टू यूज़ द फ्लैश। और अगर हम फ्लैश यूज़ नहीं करेंगे देन द क्वालिटी ऑफ द फोटो विल डिटीरियोरेट। हमें किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे फ्लैश यूज़ करना है ये हम नेचुरली सीखते चले जाएंगे। ये एक फ्लैश फोटोग्राफर है। ही हैज़ एन एक्सपर्टीज इन दैट। ही टेक्स ब्यूटीफुल फोटोज विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लैश। यू हैव टू विजिट हिज चैनल। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बीइंग अ परफेक्शनिस्ट। हर चीज़ में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट हर चीज़ में डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी नहीं है। यू शुड नो कि आपका जो डिलीवरेबल है, मतलब आप जो फोटोज़ क्लाइंट को डिलीवर करोगे वो किस तरीके से यूज़ होगा। इफ़ इट्स गोना बी यूज्ड ओनली इन इंस्टाग्राम, आपका जो एडिटिंग है वो सर्टन लेवल तक होना चाहिए। इफ़ दोज आर द फोटोज विच विल बी यूज्ड इन बिलबोर्ड्स, बड़े बड़े पोस्टर्स बनने वाले हैं, उस टाइम पे आपको एक एक हेयर स्ट्रैंड का भी बहुत इंपॉर्टेंस रखना पड़ेगा। खास करके ये डिटेलिंग का जो इंपॉर्टेंस है ये एडिटिंग के टाइम पे होता है। क्लाइंट की जो ऑब्जेक्टिव है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे हुआ है कि मैं एक ही फोटो के ऊपर आधा घंटा 45 मिनट्स तक वर्क किया है एंड उसके बाद मुझे लगता है कि इतना वर्क इस एक फ़ोटो के ऊपर क्यों किया मैंने। सो बेसिकली आप अगर इतना वर्क कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फोटो के ऊपर तो क्लाइंट का यूसेज का भी वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपने जो डिटेल में काम किया है उसी के हिसाब से वो फोटो का यूसेज भी हो। इसको दिमाग में रख के आप अपने जो काम है उसको सेग्रीगेट करो। अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एल्बम में एक फ़ोटो जो जाएगा उसका लोकेशन सिर्फ इतना ही है तो उसके ऊपर बहुत एक्सट्रीम एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फ़ोटो है वो पूरा एक पेज में आएगा, या हो सकता है कि वो लैंडस्केप हो, और अगर आप फ्लैश माउंट एल्बम यूज़ कर रहे हैं एंटायर शीट में एक ही फ़ोटो आएगा, तो उस फोटो के ऊपर बहुत ही डिटेल्ड एडिटिंग करना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से आप फोटोज़ की इंपॉर्टेंस के ऊपर सेग्रीगेट करके अपना टाइम को एलोकेट करके यू कैन डू योर वर्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लेट मी नो बाय हिटिंग दैट थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।